नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की। हमने मैकियावेली की लास्ट वीडियो में देखा था उनकी लाइफ हिस्ट्री को, उनके इम्पॉर्टेंट बुक को, उनके मेथड ऑफ स्टडी को और उनके थॉट्स को। उनके थॉट्स में भी हमने उनके थॉट्स ऑफ ह्यूमन नेचर देखा, उनके सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम मोरालिटी एंड रिलीजन को देखा, उनके व्यू ऑन स्टेट को देखा, रूल ऑफ लॉ को जाना एंड थ्योरी ऑफ आइडियल रूलर को देखा। और आज इसी क्रम में हम देखेंगे मैकियावेली एज ए फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा गया है, और लास्ट की जो वीडियो होगी एमसीक्यू की, आज उसे भी मैं डालूंगी। तो चलिए देखते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा गया है। तो मैकियावेली जो हैं वो आधुनिक युग का जनक उन्हें माना गया है। उसका कहने का जो अर्थ होता है वो होता है कि आधुनिक युग जो है वो मैकियावेली से ही प्रारंभ होता है। मैकियावेली ने मध्ययुगीन मान्यताओं की न केवल उपेक्षा की थी बल्कि उसका खंडन भी किया था, और उन्होंने मध्ययुगीन विचारधाराओं का खंडन करके राजनीति को यथार्थवादी, नवीन यथार्थवादी रूप उन्होंने प्रदान किया था। मैकियावेली सर्वप्रथम ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने राज्य की श्रेष्ठता की बात की थी, शक्ति की राजनीति की बात की थी और वैज्ञानिक अध्ययन पर उन्होंने बल दिया था। गार्नर महोदय हैं, उनका कहना है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने ही किया है। गार्नर महोदय का कहना है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने ही किया है। उसी क्रम में सेबाइन महोदय हैं, उनका भी कहना है कि मैकियावेली ने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो कि आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब आधुनिक युग की को वो जो विशेषताएं रही हैं जिसकी सबसे पहली झलक हमें मैकियावेली के विचारों में दिखाई देती है, उसकी बात कर लेते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि उन्हें क्यों जनक माना गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार। मैकियावेली जो हैं उन्होंने मध्ययुगीन जो विचारधारा रही है उसका उन्होंने खंडन किया था। तो मध्ययुगीन विचारधाराओं में उस समय तात्कालीन समय में 3 विचारधाराएं चल रही थी, जो कि दैविक कानून, पोप का प्रभुत्व और सामंतवाद। मैकियावेली ने इन तीनों ही विचारधाराओं का क्या किया था? खंडन किया था। दैविक कानून में जहां राज्य को तुच्छ समझा जाता था, मैकियावेली द्वारा उसका विरोध किया गया और उन्होंने राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया। वहीं अपने बुक डिस्कोर्सेस में उन्होंने पोप के प्रभुत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि चर्च जो है वो न केवल व्यक्ति को, राष्ट्र को भ्रष्ट बनाता है, बल्कि देश के टुकड़े टुकड़े करके हमें बर्बाद कर दिया है। इसीलिए उन्होंने राज्य को प्रभुत्व संपन्न बनाया और चर्च को उसका अनुगामी बनाया। अब सामंतवाद की बात करें तो मैकियावेली ने सामंतवाद को भी राज्यों की एकता के लिए बाधक माना था। उस समय एक राज्य में सम्राट के अधीन कई छोटे बड़े कई सामंत हुआ करते थे, जिनका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, और ये सामंत ही अपने क्षेत्र में सेना, न्याय, इन सब की व्यवस्था करते थे। और राज्य द्वारा इन सामंतों पर उचित रूप से जब नियंत्रण नहीं हो पाता था, तब इन राज्यों में अव्यवस्था फैल जाती थी। तो इसीलिए मैकियावेली जो हैं उन्होंने इन तीनों ही विचारधाराओं का खंडन किया था। नेक्स्ट, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। मैकियावेली जो हैं उन्होंने जो राज्य का जो वर्णन किया था वो आधुनिक राज्यों के समान था। उन्होंने जो राज्य का वर्णन किया था वो आधुनिक राज्य के विचारों के समान था। उन्होंने आधुनिक राज्य के समान ही प्रभुता संपन्नता की बात की, धर्मनिरपेक्षता की बात की, स्वतंत्र और राष्ट्रीय राज्य की उन्होंने बात की थी। उन्होंने मैकियावेली जो है उन्होंने राज्य को साध्य माना था। नेक्स्ट, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। मैकियावेली जो हैं उन्होंने कहीं भी संप्रभुता की परिभाषा नहीं दी थी। मैकियावेली जो थे उन्होंने कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता की परिभाषा नहीं दी थी,
लेकिन उन्होंने राज्य को क्या कहा था, एक सर्वोच्च संस्था बना बताया था। मैकियावेली जो थे उन्होंने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था मानते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने संप्रभुता की बात की थी। उन्होंने संप्रभुता की बात अप्रत्यक्ष रूप से कैसे की, क्योंकि उन्होंने राज्य की सर्वोच्चता की बात की थी, जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती है। तो इस प्रकार उन्होंने आधुनिक युग में जो प्रचलित संप्रभुता है उसके विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित किया था। नेक्स्ट, राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेश वाहक। मैकियावेली के समय में राष्ट्रीय राज्य जो है वही शक्ति का प्रतीक बना हुआ था और विकास के लिए भी उपयुक्त माना जाता था। इसलिए मैकियावेली जो थे वो भी राष्ट्रीयता के आधार पर जो थे इटली का एकीकरण वो चाहते थे। उनके जो मैकियावेली हैं उनकी रचनाओं में भी राष्ट्रीय राज्य की झलक मिलती है। उन्होंने राष्ट्रीयता के आधार पर इटली के एकीकरण का समर्थन किया था। इस विषय में डायल महोदय हैं जिनका कहना है कि मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। डायल महोदय का कहना है कि मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। नेक्स्ट पॉइंट, शक्ति और सत्ता के राजनीतिक में प्रयोग का सूत्रधार। मैकियावेली जो हैं उन्होंने आधुनिक युग को शक्ति राजनीति का युग माना था। वो जो उस समय जो राजनीति थी उसमें उन्होंने शक्ति को महत्व दिया। राजनीति में शक्ति का इतना अधिक प्रयोग अभी वर्तमान में भी होता है। उसके कारण राजनीति को क्या कहा जाता है, राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष माना जाता है, स्ट्रगल फॉर पावर कहा जाता है। और इसी शक्तिवादी राजनीति का सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली द्वारा ही किया गया था। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम शक्तिवादी राजनीति का प्रयोग किया था, क्योंकि वो पहले विचारक थे जिन्होंने मानव स्वभाव के बारे में वर्णन किया था और कहा था कि मानव जो है वो स्वभाव से दुष्ट है, क्रूर है, कपटी है और उस पे नियंत्रण के लिए राज्य को बल का प्रयोग करना होगा। तो वो पहले विचारक थे जिन्होंने शक्ति के लिए संघर्ष की बात की, राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष की बात की थी। नेक्स्ट है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मैकियावेली से रिलेटेड। मैकियावेली जो है उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। मैकियावेली पहले ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने कहा कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद हर नीति को सही माना है अपने राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो कहते हैं धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी है। वो कहते हैं कि राजा जो है उसे एक तरफ तो शेर सा साहस होना चाहिए और दूसरी ओर उसमें लोमड़ी किसी चालाकी भी होनी चाहिए। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को राज्य को सुस्थिर बनाए रखने पर ही ध्यान देना चाहिए और यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे किसी भी तरह का साधन अपनाना पड़े तो उसे अपनाना चाहिए। वो कहते हैं कि राजा को राज्य को सुस्थिर बनाए रखने के लिए ध्यान देना चाहिए और यदि वह अपने इस लक्ष्य में सफल रहा तो उसका हर साधन सम्मानपूर्वक और प्रशंसनीय समझा जाएगा। मतलब उसे किसी भी तरह से राज्य को सुस्थिर बनाए रखना है उसे, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह का साधन अपनाया जाना चाहिए जो कि बाद में सम्मानपूर्वक और प्रशंसनीय माना जाएगा अगर वह अपने लक्ष्य में सफल रहा। नेक्स्ट बात है ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग। मैकियावेली जो थे उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था। मध्यकाल में जो अंधविश्वास से भरे अध्ययन पद्धति जो थी
उसमें प्रगति और वास्तविकता के लिए कोई जगह नहीं थी। मध्य युग में अंधविश्वास की बात थी, अंधविश्वास की अध्ययन पद्धति चल रही थी जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। और ऐसे में मैकियावेली जो थे वो सर्वप्रथम ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया था और उन्होंने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए इतिहास का ही सहारा लिया था। मैकियावेली जो है उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया और उसने अपनी सिद्धांतों की पुष्टि के लिए धार्मिक दृष्टिकोण का सहारा नहीं लिया बल्कि इतिहास, तर्क एवं पर्यवेक्षण का उन्होंने सहारा लिया था, जो कि आगे चलकर आधुनिक राजनीतिक चिंतन में उपयोगी सिद्ध हुआ था। तो इस प्रकार जो मैकियावेली जो हैं उन्होंने आधुनिक राजनीति में राष्ट्र राज्य, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्ष इन सब की उन्होंने बात की। राजनीति में साम दाम दंड भेद सबके प्रयोग को उचित माना। उनके जो इस तरह के जो योगदान है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन कई ऐसे आलोचक हैं, आलोचना करते हैं, आलोचक विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक युग के पिता मानने से उन्होंने इनकार किया है। आलोचकों का कहना है कि मैकियावेली जो हैं उन्होंने कहीं भी संप्रभुता की बात नहीं की थी, उन्होंने राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था, केवल राज्य की कला का प्रदर्शन किया था। तो इस कारण भी उन्हें आलोचकों द्वारा आधुनिक युग का पिता मानने से इनकार किया गया है। लेकिन फिर भी आधुनिक राजनीति में उन्होंने जिस प्रकार व्यवहारवादी अध्ययन की बात की, उन सबको मैकियावेली का महत्वपूर्ण देन है, महत्वपूर्ण योगदान में कहा जा सकता है। जिस प्रकार उनकी जो बुक है प्रिंस है उसमें उन्होंने शासन कला के तरीकों का वर्णन किया, इन सब के कारण ही उन्हें आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक माना गया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।